जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने जया एकादशी की कथा लेकर। चलिए जानते हैं कि आज के दिन की एकादशी करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और किन देव की पूजा की जाती है। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ लिखे और हो सके उतना शेयर करें जिससे ये कथा और लोग भी श्रवण कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान, अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में जानना चाहता हूँ। कृपा करके समझाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत में किस किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसे करने से क्या फल मिलता है, इससे संबंधित कोई कथा हो तो उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे कुंती पुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण क्षण भर चुप रहकर पुनः बोले, अब तुम इस व्रत के महात्म्य की कथा जो ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदनवन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पवती और गंधर्व था माल्यवान। पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुरताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय गड़बड़ा गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। इंद्रदेव को भी यह बुरा लगा और उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को शाप दिया। उन्होंने कहा, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपमान किया है, साथ ही गुरुजनों की उपस्थिति में संयम तोड़कर लज्जाजनक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का शाप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित हुए और दुखी हुए। वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन बिताने लगे। ना उन्हें गंध का ज्ञान था, न रस और न स्पर्श आदि का। वे बड़े असहसा दुखों का भोग रहे थे। न दिन और न रात में एक क्षण के लिए नींद आती। हिमालय पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचिनी से कहा कि यह योनि तो बहुत बुरी है, ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं, नरक का जीवन भी इससे अच्छा होता होगा। एक बार संयोग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड के कारण इन्होंने एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन प्रातः काल में ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्गलोक चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इन दोनों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने इन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी? माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से पुण्य से ही हम उस योनि से छुटकारा पा सके हैं। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो, अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो। अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो।
श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि से छुटकारा मिल जाता है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। रात भर जागरण करें। जो इस व्रत को करते हैं वे हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करके आनंद भोगते हैं। जया एकादशी में धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा होती है और आहार में गोंद और गोलागिरी का ही लेना चाहिए। तो प्रियजनों, ये थी जया एकादशी की कथा। सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई है तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। आप दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।